हेलो एवरीवन, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा बिकॉज ग्राफ वाले क्वेश्चन यूजुअली लोगों को समझ में कम आते हैं। देख लीजिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा की कंसेप्ट बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग पैराबोला एंड ऑल। थोड़ा सा आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। देख लीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो इस ग्राफ की इक्वेशन देखो, यहाँ पर अगर y एक्सिस है, यहाँ पर अगर x एक्सिस है, तो इस ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ, अगर आपके पास कुछ ग्राफ ऐसा बना हुआ है, मान लीजिए कि अ, ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है और ये रहा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपके पास ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। ठीक है, तो ये पैराबोला की दो इक्वेशंस है, दो ग्राफ्स है। ठीक है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। अब हम रही बात क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखना, मतलब इससे तो इतना आपको आइडिया लग रहा होगा कि दो ग्राफ्स है, मतलब ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट फिर भी वी विल ट्राई इट। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देख लीजिए, जब भी अगर आपके पास u वर्सेस x का ग्राफ होता है, पोटेंशियल एनर्जी और x का ग्राफ होता है, आई थिंक मैंने बहुत बार बताया हुआ है, आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि du बाई डी एक्स जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ एफ। इतना अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हिल जाएगा। इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद शायद मैंने एक और चीज भी बताई है, इंटीग्रल डी यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल एफ डी एक्स। ठीक है, ये वाली चीज भी मैंने बता रखी है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करके आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डी यू का इंटीग्रेशन करूं, ऐसे लिमिट्स मान लेते हैं, जीरो से यू, जीरो से एक्स। ठीक है, अच्छा, डी यू का इंटीग्रेशन तो यू हो जाएगा सिंपली इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन जीरो से एक्स। अच्छा, एफ की वैल्यू देखो क्वेश्चन में खुद दे रखी है, क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स। ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब सिंपली dx। अच्छा, अब देखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, a क्या है, a इज क्या दिया क्वेश्चन में, देखो a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो a भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x dx और लिमिट्स हो जाएंगे जीरो से x। इसका इंटीग्रेशन आई थिंक आप कर लोगे, x dx का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू। अच्छा, तो देखो आपको ये रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा लॉजिक ये लगाना है, आपको ऑप्शन में देखना है। अच्छा, ऑप्शन में बताओ कि ऑप्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन है। देखिए, ऑप्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अपना एक्स ही है। पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं बात करूं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑप्शन में कौन है, यू है। मतलब वाई एक्सिस में अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल है वाई एक्सिस में। ठीक है, और एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट है। अभी जो मैंने आपको ऊपर ग्राफ बनाए, अभी जो ऊपर ग्राफ बनाए, एक बार इनको चेक करिए। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखाऊं, अब यहाँ पे देखना, y एक्सिस में क्या है, यहाँ पर y एक्सिस में y है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x आना चाहिए। अच्छा, अपने पास y एक्सिस में कौन है, अपने पास y एक्सिस में u है, पर u का तो स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं आया है, हमें तो रिजल्ट ऐसा कुछ आया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्ट आया हुआ है, y एक्सिस में तो नहीं है, तो ये पहला वाला ग्राफ तो ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा है इससे। सेकंड वाले ग्राफ को एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा देखो, यहाँ पर x का स्क्वायर है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आ रखा है, रिजल्ट को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दूं, तो आई थिंक 2u बाई ए ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, फिर व्हाट इज एक्स, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है भाई, एक्स का स्क्वायर, टू और यू, टू और ए तो क्या है, कांस्टेंट है, और बराबर यू। देख लो, अगर तुम इसको, इस ग्राफ को इससे मैच करोगे, इसके डेटा से मैच करोगे, तो यही एक ग्राफ है जो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे वाई, वाई एक्सिस है, वाई में अपना कौन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे यू। तो डेफिनेटली इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और देयरफॉर वी कैन सिंपली से सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा गाइज। कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।